जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बजते ही तमाम सियासी पार्टियां जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, आपने देखा होगा चौराहे के ऊपर इस वक्त डिस्कशन हो रहा है कि कौन किस जगह से इलेक्शन लड़ेगा। वहीं अगर किश्तवाड़ जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, अपनी पार्टी के लोग जो है वो लगातार इस तैयारी में है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किस उम्मीदवार को इस दंगल में उतारा जाए। वहीं अगर किश्तवाड़ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इनके इलेक्शन कन्वीनर यहाँ आए थे, जहाँ डोडा की बात करें तो जो इनके वहाँ से प्रभारी रहे हैं पिछली बार, जो वहाँ के एमएलए इलेक्शन लड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ में उनके साथ जो यहाँ पर पहुँचे थे पूरन चंद जी कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुँचे थे, और यहाँ पर तमाम जितने भी इनके ओहदेदारान हैं पार्टी के उनको बुलाया गया था और वोटिंग करवाई गई थी, जहां कैंडिडेट्स के नाम रखे गए कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन इलेक्शन लड़ेगा, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन लड़ेगा और इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन इलेक्शन लड़ेगा। तमाम जितने भी उनके ओहदेदारान हैं वो अपने ऑफिस में पहुंचे और अपनी राय रखी, और जहां हमारे सोर्स के हवाले से खबर है वहां पर जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोगों के नाम सामने निकल कर आए हैं। अब किसको उतारा जाएगा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से किन लोगों के नाम दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से लोग उतरेंगे। सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो चुनी लाल, जो इनके अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है चुनी लाल जी, उनका नाम दिया गया है। साथ ही साथ में जो शक्ति परिहार जो डोडा से आते हैं उनको हाल ही में यहाँ डोडा किश्तवाड़ का इंचार्ज बनाया गया था, उसके बारे में भी कुछ लोगों ने वोट डाले हैं। और साथ ही साथ में राजकुमार बडियाल जो इंजीनियर थे, उनका नाम भी डाला गया है। उसके साथ साथ में प्रदीप परिहार जो एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम भी डाला गया है। साथ ही साथ में जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है बीजेवाईएम का रॉकी गोस्वामी, उनका नाम भी डाला गया है कि ये लोग जो हैं जो इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका नाम जो है वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से डाल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बता रहा हूँ, और ये जो खबर इस वक्त मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये जो है वो सोर्स के हवाले से हम तक खबर पहुंची है। उसके बाद हमारे पास जो पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर जो है वोटिंग डाली गई है, उस पर मैक्सिमम लोगों ने जो सपोर्ट किए हैं वो सुनील कुमार शर्मा को सपोर्ट की गई है। उन्हें कहा है कि जितने भी ओहदेदारान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई इलेक्शन लड़ना चाहेगा, लड़ाना भी अगर किसी को है वो सुनील कुमार शर्मा जी को ही लड़ाया जाए, वही एक नाम वहां से गया हुआ है। उसके बाद अगर इंदरवाल की हम बात करें तो इंदरवाल में बहुत सारे लोगों का नाम गया हुआ है। अब देखना होगा कि किसको उतारा जाएगा। सबसे पहले जो नाम दिया गया है तारिक हुसैन कीन, हाजी तारिक हुसैन कीन, फिरदौस भवानी और प्रशांत भंडारी, 3 लोगों का नाम जो है वो इंदरवाल से गया हुआ है। अब 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलग अलग लोगों के नाम जो है वो गए हैं। कौन इस दंगल में उतरेगा और कौन किसके नाम पर ये जो है अब इस दंगल में किसका नाम आता है, और कौन लोग जो है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन लोग जो है इस इलेक्शन में सामने निकल कर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, अगर इंदरवाल से मैं बात करूं तो जहां हमारे सोर्स के हवाले से जो खबर है कि अभी तक जो लोगों का नाम जो है वो कंफर्म हो चुका है, वो हाजी तारिक हुसैन कीन का नाम जो है वो इंदरवाल से जो है कंफर्म हो चुका है। और साथ ही साथ में अगर बाकी जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारा पाडर और किश्तवाड़, अभी जो है इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में शशोपंज में है सारे कि कौन लोग जो है इस पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या सुनील कुमार शर्मा ही किश्तवाड़ से इलेक्शन लड़ेंगे या पाडर से लड़ेंगे, अभी तक यह भी खुलकर सामने नहीं आया। और सोर्स के हवाले से अभी तक जो खबर आई है कि सुनील कुमार शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भागदौड़ संभाले हुए हैं वो जो है वो पाडर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम गया हुआ है। रॉकी गोस्वामी इस रेस में है, उसके साथ साथ में इंजीनियर राजकुमार बडियाल का नाम इस रेस में है, उसके साथ साथ में यहाँ पर चुनी लालजी शान जो आज के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। क्या इस सीट पर जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है इस पर किसके ऊपर जो है जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, जो इस पार्टी के चलाने वाले लोग हैं, किसको ये जो मैंडेट देंगे वो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। आज शाम तक, जहां हमारे सोर्स के हवाले से खबर है, आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन नामजद जो इनके मैंडेट्स हैं वो सामने रख देगी, और शाम को ही हम आपको ये अपडेट जरूर देंगे। किश्तवाड़ के जो इंदरवाल है अभी तक जो फेस है जो भारतीय जनता पार्टी का है वो तो अभी तक हाजी तारिक हुसैन कीन का ही नाम आ रहा है। बाकी लोगों का जो है अभी तक जहां तक हमें सोर्स के हवाले से खबर मिली है कि उसको अभी तक जो है वो साइडलाइन किया गया है, और हाजी तारिक हुसैन कीन का नाम ही जो वो चल रहा है कि वही इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए वहाँ किश्तवाड़ में पीडीपी जो है वो पहला नंबर जो पीडीपी का था, क्योंकि सबसे पहले जब इलेक्शंस की बिगुल जैसे ही बजा था तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सबसे पहले ऐलान किया था कि किश्तवाड़ से फिरदौस अहमद टाक जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे।
आज दिन ही आपने देखा होगा कहीं ऑर्डर सामने निकल कर है जहां पर उन्हें किश्तवाड़ के पाडर से भी लोगों को जो है पाडर से भी उनका सरपंच है उसको इलेक्शन में उतारा है, यानी पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वहाँ के सरपंच है वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ ही साथ में जो इंद्रवाल की भागदौड़ जो समाज से कहीं अरसा दराज से आप देखेंगे होंगे कि एडवोकेट शेख नासिर को जो है वो इंद्रवाल की जिम्मेवारी दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक सामने नहीं निकल कर आ रही है क्योंकि अभी तक वो किसी सोच में पड़े हुए हैं कि किन लोगों को किस जगह से उतारा जाएगा। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर जो है कोई टिप्पणी नहीं की है, ना तो कोई अभी तक नाम सामने निकल कर आ रहा है। अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो पाडर से सामने निकल के पाडर से इलेक्शन कौन लड़ेगा, ना तो किश्तवाड़ से, ना तो इंद्रवाल से। मगर जहां तक आप देख रहे हैं कि इंद्रवाल में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, प्यारेलाल शर्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर हैं कहीं असरदराज से इंद्रवाल में काम कर रहा है, मगर अभी तक उनका नाम भी सामने निकल कर नहीं आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या वाकई प्यारेलाल शर्मा जो है इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, वो भी अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। सोर्स के हवाले से हमें कई दिनों से यह भी पता चल रहा था कि सजाद अहमद किचलू जो है वो इंद्रवाल से लड़ेंगे, मगर अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि कौन लोग जो है इस इलेक्शन में, इस दंगल में कौन आगे सामने निकल कर आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी चुप्पी साधी हुई है, क्या कुछ इस पर होगा वो भी आपके साथ जरूर हम साझा करेंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या अलायंस में इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगे, वो भी अभी तक सामने निकल कर नहीं आया, मगर हम भी इस पर नजर बनाए होंगे। आपको सबसे पहले अपडेट किश्तवाड़ क्राउन ही यहाँ से देगा और आप लगातार आप इस नेटवर्क पर बने रहेंगे। हम सबसे पहले आपको ये खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। फिलहाल भी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।